जोजोस वर्ल्ड क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक डोरमैट बनाया है जो कि वेस्ट साड़ी को यूज करते हुए मैंने यहाँ पर बनाया है। तो चलिए बताती हूँ मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो देख लीजिए, इस तरह से साड़ी को छोटा छोटा 1 इंच या 2 इंच में इस तरह से कट करते हुए साड़ी को पूरी तरीके से साड़ी को स्ट्रिप में फाड़ लेंगे। तो पूरी ही साड़ी खत्म होने तक इसी तरीके से स्ट्रिप्स बनाने के बाद एक इसका बॉल बना लेंगे। इस तरह से किसी भी कार्डबोर्ड या फिर किसी भी लकड़ी को यूज करते हुए एक बॉल बनाएंगे, ताकि जब हम इसको बनाएंगे तो ये उलझे ना और इसको अच्छे से बनाने में आए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 सुई जो कि 9 नंबर की है मेरे पास, तो अभी फिलहाल के लिए। आप इससे थोड़ी मोटी वाली भी ले सकते हैं, उसका नंबर 4 होता है, तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो देख लीजिए, इस तरह से स्टार्टिंग में एक नॉट बांध लेंगे, यानी कि एक गांठ बांध लेंगे। तो शुरुआत करने के लिए इस तरह से गांठ बांधते हुए शुरुआत करेंगे। तो देख लीजिए, एक सुई में मैंने निशान के तौर पर एक कपड़ा बांधा है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो बेस रहेगा डोरमैट का, जो फंदे हमें छोड़ने रहेंगे, हमें इसी वाले जो निशान जो रहेगा सुई उसी में छोड़ना होगा। तो चलिए बताती हूँ मैं किस तरह से इसको शुरुआत की हूँ। तो देख लीजिए, इस तरह से दूसरी वाली जो सुई रहेगी इस वाले फंदे में डालते हुए और जो एक फंदा इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और उसी वाले फंदे को जो निशान वाली सुई रहेगी, यानी कि जो कपड़ा बांधने वाली सुई है, उसी में हम डाल देंगे। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 25 फंदों का बना रही हूँ। आप चाहे तो 30 फंदे या फिर 35 फंदों का बना सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करते हुए सारे ही फंदे हमें बढ़ाना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर फंदे बढ़ा रही हूँ मैं। देख लीजिए, यहाँ पर 25 फंदे हो चुके हैं। तो अभी बारी आती है दूसरे वाले सुई में हमें ये जो फंदे रहेंगे ये वहाँ पर डालने के लिए। तो इस तरह सेम उसी तरीके से सुई डालते हुए इस तरह से स्ट्रिप निकालते हुए जैसे ही एक फंदा आएगा वहाँ से इस वाले फंदे को छोड़ देंगे। तो वैसे ही 1 बाय 1 एक फंदे से निकालते हुए उसी फंदे को छोड़ना होगा। तो अब देख लीजिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो फंदों को यहाँ पर छोड़ते हुए जो दूसरी वाली सुई रहेगी उसमें हमें बढ़ाना है और लास्ट में हमें एक रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला चल रहा है तो हमें एक रखना है। दूसरा वाला जो टर्न आएगा, दूसरा वाला जो लाइन आएगी तो 2 छोड़ना होगा। तो इस तरह से कपड़े को हमें पलटा के सुई को यहाँ पर पलटा लेना है और दोबारा से फिर से शुरू करना है। तो उस वाले सुई जो दूसरी सुई रहेगी, जैसे कि अब मैं बता रही हूँ, तो सारे ही फंदे जो निशान वाली जो सुई है उसमें हमें डालना है। तो देख लीजिए, वापस से दोबारा से सेम उसी प्रोसेस में हमें दोबारा से सुई में डाल देना है। तो इस बारी पूरे ही डालना है जहाँ पर आप निशान लगाए। तो जैसे एक छोड़ना, फर्स्ट में 1 छोड़ना, सेकंड में 2 छोड़ना, थर्ड में 3 छोड़ना। तो इसी तरीके से हमें पूरा 25 फंदे छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने आधा बनाई हूँ। देख लीजिए, इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर अगर आप भूलते हैं कितने फंदे छोड़ना है तो उस केस में आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आप काउंट कीजिए, जितना नंबर वाला आपका लाइन चल रहा है उतना वाला उसको आप नीचे छोड़ सकते हैं, इस तरह से काउंट करते हुए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक पत्ता कंप्लीट कर लिया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से एक पत्ता बनाया है और दोबारा से सारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने शुरुआत से किया था। तो इसी तरीके से जो कि फंदे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए दूसरे वाले सुई से एक फंदा छोड़ देंगे। तो एक फंदा इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर मैं कॉर्नर तक आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने एक फंदा छोड़ते हुए शुरुआत की थी, तो इस वाले दूसरे पत्ते की शुरुआत भी हम सेम तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक फंदा मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ। तो इस तरह से स्ट्रिप को उल्टा पलटाते हुए यहाँ पर सुई को इस तरह से चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद फिर से दूसरी वाली सुई में पूरे ही फंदे डाल देंगे। सेकेंड राउंड में फिर से 2 फंदे, थर्ड राउंड में फिर से 3 फंदे। तो इसी तरीके से सारे फंदे बनाते हुए हम 6 वाले पत्ते पूरे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर बारी आती है हमें इसको जॉइंट करने की। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं लॉक करने के लिए सेफ्टी पिन यूज कर रही हूँ, यानी कि जॉइंट करने के लिए। इस तरह से एक एक फंदा निकालते हुए
हम इस तरीके से इस फंदे में से निकालते हुए इसको लॉक करते जाएंगे। तो इसी तरीके से दूसरे वाले फंदे में से भी सेफ्टी पिन को निकालते हुए लॉक कर देंगे ताकि ये निकले ना, क्योंकि ये एक छूट जाता है तो ये पूरी जो कि डोरमैट बन रहा है पूरा ही डोरमैट खुल जाएगा। तो इसीलिए सेफ्टी पिन से मैं इसको पहले लॉक कर रही हूँ। तो देख लीजिए इसी तरीके से हमें पूरे ही फंदों को सेफ्टी पिन के थ्रू यहाँ पर लॉक करना है। इसी तरीके से सारे ही फंदों में से हमें लॉक करना है। तो यहाँ पर मैं सारे ही फंदों को निकालते हुए लॉक कर चुकी हूँ। अभी बारी आती है इसको जॉइंट करने की। तो किस तरह से जॉइंट करना है सेफ्टी पिन से, चलिए बताती हूँ। तो देख लीजिए एक फंदों में से निकालते हुए जो दूसरी साइड का रहेगा पत्ता उसके फंदों में से, यानी कि जैसे कि हम सिलते हैं ना, तो उसी तरीके से इसको सेफ्टी पिन से निकालते हुए ये इसको जॉइंट करते जाएंगे। तो इस तरह से ये जॉइंट होता रहेगा। तो हमें कॉर्नर तक इसी तरीके से इसको जॉइंट करना है। तो देख लीजिए इस तरीके से मैं जॉइंट कर रही हूँ सेफ्टी पिन के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में इसको अच्छे से एक गांठ मार देंगे ताकि ये खुले ना। तो अच्छे से गांठ डालने के बाद ये अच्छे से लॉक कर देंगे। देख लीजिए इस तरह से लॉक करने के बाद यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देख लीजिए बनकर तैयार है हमारा डोरमैट जो कि घर में पड़े हुए साड़ियों से बना है। आप ये डोरमैट को 2 साड़ी के कलर से ही भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखेगा। आपको ये मेरा क्रिएटिविटी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके लिए ऐसे ही क्रिएटिविटी आइडियाज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।